बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं कर्क संक्रांति के दिन क्या दान करने से आपको धन मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो 16 जुलाई को कर्क राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करेंगे और ये 17 अगस्त 2021 तक वहाँ रहेंगे। कर्क संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए, एक मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और दूसरी कर्क संक्रांति महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज बात करेंगे कर्क संक्रांति की, क्यों महत्वपूर्ण ये मानी जाती है। देखिए, कर्क संक्रांति से भगवान सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाते हैं, यानी कर्क संक्रांति से उत्तरायण का समय समाप्त होता है और दक्षिणायन का समय शुरू हो जाता है और भगवान सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। और ये कब तक रहेंगे? मकर संक्रांति तक। फिर मकर संक्रांति से भगवान सूर्य उत्तरायण की यात्रा करते हैं। तो दक्षिणायन का ये समय शुरू होगा कर्क संक्रांति से, इसलिए कर्क संक्रांति भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि आप कर्क संक्रांति पर, जो 16 जुलाई को है, उस दिन ऐसा क्या दान करें कि आपके जीवन में धन प्राप्त हो। आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, इसमें खूब आप धन कमाएं, खूब आपकी उन्नति हो। क्योंकि भगवान सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे, तो दक्षिणायन में जब भगवान सूर्य भ्रमण करेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो, कैसे फ़ायदा हो, उसके लिए क्या दान करना चाहिए, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो समय शुरू होता है दक्षिणायन का, भगवान सूर्य का, अभी आगे आने वाली है देवशयनी एकादशी, तो इसमें भगवान और देवता सो जाते हैं अगले आने वाले 4 महीनों तक, जिसे आप चतुर्मास भी कहते हैं। और जो शुभ कार्य हैं वो इस समय बंद कर दिए जाते हैं। इस समय भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा शुरू होती है। सावन भी शुरू होने वाला है, तो पूरे सावन में भगवान शिव की पूजा होती है और भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो कर्क संक्रांति के दिन आप क्या करें, क्या दान करें जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कर्क संक्रांति के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करना है। भोलेनाथ तो थोड़ा से जल अगर आप डाल दें, बेलपत्र अर्पित कर दें, पुष्प चढ़ा दें, प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होते हैं? तुलसी दल से। सबसे प्रिय है भगवान विष्णु को तुलसी दल, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करिएगा। और जो है तुलसी दल अर्पित करके भगवान विष्णु की पूजा करिएगा और जल बेलपत्र अर्पित करके भगवान शिव का पूजन करिएगा। तो इन दोनों देवताओं को का पूजन आपको करना है। आगे आने वाला जो समय है देवशयनी एकादशी, जो 20 जुलाई को है, उसके बाद से जो सृष्टि के संचालन का कार्यभार है वो भगवान शिव संभालेंगे। भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उस समय भगवान शिव संभालते हैं। तो भगवान शिव की सावन में पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त रुद्राभिषेक करते हैं, तरह तरह से उनका पूजन करते हैं। तो भगवान शिव का पूजन करना है आगे आने वाले महीनों में, और भगवान विष्णु का भी पूजन करना है, क्योंकि जगत के पालनहर्ता भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, लेकिन जो लोग उनका पूजन करते हैं उनको विशेष आशीर्वाद देते हैं। तो जो ये सूर्य देव के दक्षिणायन भ्रमण का समय है, दक्षिण दिशा की ओर जो बढ़ते हैं, तो इस समय भी आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं, जीवन में अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करके। बहुत सारे जो शुभ कार्य हैं वो रोक दिए जाते हैं क्योंकि देवता सो रहे होते हैं, लेकिन पूजा आरती भगवान की चलती रहती है। तो आप नियमित रूप से भगवान शिव और विष्णु का पूजन करिएगा। कर्क संक्रांति जो 16 जुलाई को है, उस दिन आप क्या करें, विशेष पूजन, क्या दान करें जिससे कि धन बढ़े, उन्नति हो, ये आपको बताते हैं। तो देखिए, जो कर्क संक्रांति का जो पुण्य काल है ना, इसका समय है सुबह 5:34 से 11:03 तक। तो इस पुण्य काल के दौरान ही स्नान दान का बहुत महत्व होता है। तो पुण्य काल का जो समय है, इसी में आपको स्नान करना है, भगवान विष्णु का पूजन करना है, भगवान शिव का पूजन करना है और फिर दान करना है। पूजा कैसे करनी है? भगवान विष्णु को आप तुलसी दल चढ़ाइएगा और उनको प्रणाम करिएगा
और भगवान विष्णु से जो मांगना चाहते हैं उसके लिए निवेदन करिएगा। इसके अलावा आप फल का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगाइएगा और ओम जय जगदीश हरे की आरती अवश्य करिएगा। भगवान शिव का पूजन कैसे करेंगे? भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और जल से स्नान कराने के बाद बेलपत्र अर्पित करिएगा और पुष्प चढ़ाइएगा और भगवान भोलेनाथ से निवेदन करिएगा कि आगे आने वाले जो 6 महीने हैं वो आपके अच्छे बीते। जो भी मनोकामना आप निवेदन करना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करिएगा। इसके बाद दान करना है। दान क्या करना है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो आपके आसपास इलाके में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को वस्त्रों का दान करना है। और क्या करना है? खाने पीने की चीज़ों का दान करना है, जैसे आटा, चावल, दाल, घी, नमक, सब्जी। तो वस्त्र ले लीजिए और ये भोजन सामग्री ले लीजिए और कम से कम इतनी भोजन सामग्री लीजिएगा कि 3 दिनों तक कम से कम 2 लोग भोजन कर सकें। तो चावल, दाल, आटा, सब्जी, घी, नमक इस क्वांटिटी में हो कि 3 दिनों तक भोजन कर सकें कम से कम 2 लोग। और वस्त्र आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिएगा बुजुर्गों को दान करने के लिए। और क्या करना है कि सुहागिन कोई महिला हो उसको लाल रंग की साड़ी का दान करना है कर्क संक्रांति पर। धन इससे आपका बढ़ेगा। कोशिश करिएगा गरीब ज़रूरतमंद कोई सुहागिन महिला हो उसको लाल रंग के वस्त्र, साथ में कुछ अपने बजट के हिसाब से दक्षिणा और भोजन सामग्री दें। तो एक तो बुजुर्गों को दे दीजिए और एक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किसी सुहागिन महिला को लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग की साड़ी दे सकते हैं, साथ में चुनरी दे सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं और भोजन सामग्री जितना आपका बजट अलाउ करे उस हिसाब से करिएगा। तो ये 2 लोगों को दान करना है। और क्या करना है कि यदि मान लीजिए आपका बजट ज़्यादा अलाउ नहीं करता, आप इतना नहीं दे सकते, तो कोशिश करना है कि जिस दिन संक्रांति है 16 जुलाई को, उस दिन कम से कम 11 कन्याओं को आप फल बांट दें। मान लीजिए आपके पास ये सब करने का समय नहीं है तो 11 कन्याओं को जो ऋतु फल है, जैसे आपको इस समय केला मिल जाएगा, आम मिल जाएगा, आपको अनार मिल जाएगा, जो इस समय इस मौसम में फल इजली मिलते हैं, वो फल ले लीजिए और 11 कन्याओं को दे दीजिए, साथ में कुछ दक्षिणा दे दीजिए। तो या तो पहला वाला जो उपाय बताया आपको, बुजुर्ग दंपत्ति को वस्त्र और भोजन दान और किसी सुहागिन महिला को वस्त्र और भोजन दान, अगर ये नहीं कर पाते तब 11 कन्याओं को फल का दान। ये भी करेंगे तो आपको कई गुना फल मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी और धन की प्राप्ति होगी। तो आप सबके लिए ये कर्क संक्रांति बहुत शुभ हो, आपके जीवन की परेशानियों को दूर करे और उन्नति का रास्ता दिखाए। ऐसे हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।